भागवत से सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे, पुरंजन, बड़े शक्तिशाली योद्धा। उनके पास एक शानदार रथ था। अब सुनिए ध्यान से। इस रथ में 5 घोड़े जुते थे और हर घोड़े का अलग स्वभाव था। पहला घोड़ा आंखों का। जब भी कोई सुंदर चीज दिखती वो उसी तरफ भागता। वो देखो नई गाड़ी, वो देखो सुंदर घर, राजा का ध्यान खींच लेता। दूसरा घोड़ा कानों का। जब भी मीठी बातें सुनता उसी तरफ दौड़ता। राजन, आप तो महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। तारीफ सुनकर राजा का मन फूल जाता। तीसरा घोड़ा नाक का। अच्छी खुशबू, स्वादिष्ट खाने की महक, बस उसी ओर खींचता रहता। चौथा घोड़ा जीभ का। मीठा, नमकीन, चटपटा, हर स्वाद के पीछे भागता। पांचवा घोड़ा स्पर्श का। नरम बिस्तर, आरामदायक कपड़े, सुखद अनुभूति, इन सब की ओर खींचता। अब समस्या यह थी, ये पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में भागते थे। कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूर्व तो कोई पश्चिम। और राजा बेचारे बीच में बैठे हैं रथ पर, कंफ्यूज्ड, किधर जाऊं। एक दिन राजा पुरंजन को एक अद्भुत नगर मिला, 9 दरवाजों वाला, बहुत सुंदर। उन्होंने सोचा, वाह, यही रहूंगा, यहाँ सब कुछ है। पहले दरवाजे से झांका, आंखें देखा तो क्या देखा, रंग बिरंगे महल, खूबसूरत बगीचे, चमकती चीजें। राजा खुश हो गए, ये तो स्वर्ग है। दूसरे दरवाजे से कान, मधुर संगीत, तारीफों के पुल, लोगों की वाहवाही, दिल बाग बाग हो गया। तीसरे से नाक, अगरबत्ती की खुशबू, फूलों की महक, पकवानों की सुगंध, आहा क्या बात है। चौथे से जीभ, 56 भोग, मिठाइयाँ, व्यंजन। राजा ने सोचा, बस अब तो मजा ही मजा है। और इसी तरह राजा पुरंजन उस नगर में खो गए। हर दरवाजे से कुछ नया, हर दिन नया अनुभव। वो सोचते, बस यह मिल जाए, वो मिल जाए, फिर संतुष्ट हो जाऊंगा। साल बीतते गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल। राजा ने हर सुख भोगा, हर दरवाजे से हर अनुभव लिया, पर हर बार दिल में कुछ कमी रह जाती। नई चीज मिली, 2 से 3 महीने खुशी, फिर वही खालीपन, फिर अगली चीज की तलाश। यह चक्र कभी खत्म नहीं हुआ। राजा बूढ़े हो गए, थक गए, परेशान हो गए। एक रात उदास बैठे थे, सोच रहे थे, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है। तभी एक संत प्रकट हुए, शांत चेहरा, करुणा भरी आंखें। उन्होंने राजा को देखा और मुस्कुराए। राजा ने पूछा, महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं, क्यों? संत बोले, राजन, क्या आपको पता है यह 9 दरवाजे वाली नगरी क्या है? नहीं महाराज, राजा ने कहा। संत ने समझाया, यह नगरी आपका अपना शरीर है। 9 दरवाजे, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार। और वो 5 घोड़े जिन्हें आप संभाल नहीं पा रहे, वे आपकी 5 इंद्रियां हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। आप इन 5 घोड़ों को खुला छोड़ दिए हैं, वे जहां चाहें भाग रहे हैं। आंख हर सुंदर चीज के पीछे, कान हर तारीफ के पीछे, जीभ हर स्वाद के पीछे। और आप इन घोड़ों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। थक गए हैं पर पहुंचे कहीं नहीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। बोले, तो मैं क्या करूं, कैसे रुकूं? संत ने कहा, राजन, इन 5 घोड़ों को एक ही दिशा में दौड़ाना होगा, और वो दिशा है परमात्मा की ओर। जब आंख सुंदर चीज देखे तो उसमें भगवान की सुंदरता देखो, कान तारीफ सुने तो भगवान का नाम सुनो, जीभ स्वाद चाहे तो प्रसाद का स्वाद लो। तभी ये 5 घोड़े एक साथ एक दिशा में दौड़ेंगे और तभी आपको शांति मिलेगी। दोस्तों, यही हमारी कहानी है। हम भी राजा पुरंजन हैं, हमारा भी यही 9 दरवाजों वाला शरीर है। हमारे भी 5 घोड़े बेकाबू भाग रहे हैं। आंख इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है, कान दूसरों की तारीफ सुनना चाहते हैं, जीभ नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करना चाहती है, हाथ
नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं और हम बेचारे बीच में फंसे हैं। सबको खुश करने की कोशिश में खुद दुखी हो रहे हैं।